एक शाम धुंध से ढकी हुई एक पुरानी सुनसान गली में अरहम नामी एक लड़का जिसकी आंखों में जस्तजू की चमक थी, अचानक एक पुरस्कार दुकान के सामने रुकता है। वो आहिस्ता से लकड़ी के पुराने चरचराते दरवाजे को धकेलता है। दुकान के अंदर वक्त जैसे थम गया हो। हर तरफ कदीम घड़ियों की हल्की सी टिक टिक। अरहम हैरत से हर घड़ी को देखता है। फिर अचानक एक चमकती हुई घड़ी उसकी तवज्जो खींच लेती है। गुजरी रात अरहम बेचैनी से करवटें बदल रहा होता है। घड़ी की आवाज दीवारें जैसे सांस ले रही हों। अचानक एक खूबसूरत लड़की जोया चीखते हुए एक आईने के अंदर खींच ली जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ वही घड़ी रोशनी से जगमगा उठी और दफतन वक्त उल्टा बहने लगा। अरहम के कपड़े आहिस्ता आहिस्ता 1940 की दहाई के अंदाज में ढलने लगे। वो दम बखुद खामोशी से सब कुछ देखता रहा। और दूसरी तरफ आईने के अंदर जोया आंखों में आंसू लिए उसे देख रही होती है, मगर दोनों वक्त के अलग अलग हिस्सों में कैद। और उसके बाद हमें पता चलता है कि कहानी में जोया का माजी सामने आता है। एक नन्ही सी लड़की जो एक पुरानी घड़ी को छूती है और फिर अचानक वही स्याह हाथ आईने से निकलकर उसे अपने अंदर खींच लेते हैं। तभी अंधेरे से एक पुरअसरार बूढ़ा शख्स नमूदार होता है, क्लॉकमेकर। उसका एक हाथ धात और गेयर से बना होता है और आंख पर चमकता हुआ मोनोकल। वो अरहम से कहता है, हर घड़ी का अपना वक्त होता है और तुम उसके कैद खाने में हो बेटा। और अगले ही पल अरहम एक बड़े घूमते हुए गेयर सिस्टम में फंस जाता है। चारों तरफ गर्दिश करते धाती पहिए, रोशनी की चमक, और वो उसे रोकने के लिए जिद्दोजहद करता है, मगर हार नहीं मानता। और उसकी इस मेहनत की वजह से आईना टूट जाता है। एक सुनहरी रोशनी हर तरफ फैलती है। जोया उस रोशनी में से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती है। वो अरहम को देखकर मुस्कुराती है। आजाद हो चुकी थी और उन सब की वजह से। लेकिन अब वक्त टूट चुका था। सारी दुकान जमीन बॉस होने लगती है। घड़ियां, गैस, किताबें, सब कुछ फिजा में बिखर रहा होता है। अरहम और जोया दौड़ते हैं। वक्त की एक सुरंग उनके गिर्द चक्कर काटती है। सुबह का वक्त। अरहम के हाथ में एक चमकता हुआ तिलिस्मी घड़ी का चार्म था और वो उस दुकान से बाहर निकलता है और पीछे पीछे वो दुकान आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती। द क्लॉक मेकर्स सीक्रेट। कभी कभी वक्त सिर्फ वक्त नहीं होता, वो अपने अंदर सदियों के राज छुपाए होता है।